जय हिंद। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ये टॉपिक इंटरेस्टिंग इसलिए भी हो जाता है कि यहाँ से हमको ऐसी जानकारियाँ भी मिलती हैं कि हमारा भारत देश कैसे आज़ाद हुआ और भारत देश को आज़ाद कराने में हमारे वीर सपूतों ने अपने जान तक की बलि कर दी, अपनी जान न्यौछावर कर दी, अपनी जान की परवाह न की और भारत देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत बड़े बड़े मुहिम छेड़ दिए। तो बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे और हम लोगों का दायित्व तो बनता है कि ऐसी घटनाएं हम लोगों को पता भी होनी चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने कितनी मेहनत की है भारत देश को आज़ाद कराने के लिए। तो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और हम उन वीर सपूतों के चरणों में नम्रतावश प्रणाम करेंगे और क्लास को आगे करेंगे। तो फर्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे, फर्स्ट स्लाइड शुरुआत करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई। तो आप याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत कांग्रेस की स्थापना 1885 से ही स्टार्ट हो जाती है और ये 1947 तक चलती है, जब तक हमारा भारत देश अंग्रेजों से आजाद नहीं हो जाता। तो बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छे से समझेंगे और बहुत ही अच्छे से क्लास को करेंगे। और यहां से पेपर में क्वेश्चन भी बनते रहते हैं, तो क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हम 3 चरण में पढ़ेंगे। कितने चरण में? तो 3 चरण में पढ़ेंगे। प्रथम चरण जो चला था वो 1885 से 1905 तक चला था और इस चरण का नाम है उदारवादी चरण। और दूसरा चरण जो चला था वो 1905 से 1919 तक चला, जिसका नाम है उग्रवादी चरण। याद रखिएगा बहुत अच्छे से, यहां से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो तृतीय चरण है 1919 से 1947 तक और 1947 में हमारा भारत देश आजाद हो गया। और तृतीय चरण को हम गांधीवादी चरण कहते हैं। यहां पे महात्मा गांधी जी ने बहुत बड़े बड़े मुहिम छेड़े, तब हमें आजादी की, आज आजादी का हम 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं। तो बहुत अच्छे से समझेंगे। समझ में आ गया होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शुरुआत कब से हुई। तो 1885 से हुई, कांग्रेस की स्थापना के साथ। थोड़ा सा याद रखिएगा कि कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो कांग्रेस की स्थापना ए ह्यूम ने की थी। ठीक है। द्वितीय चरण हमारा चला 1905 से 1919 तक और तृतीय चरण चला 1919 से 1947 तक। तो हम प्रथम चरण की कुछ घटनाओं के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि बंगाल विभाजन क्या है, कब हुआ, क्यों हुआ, अच्छे से समझेंगे। ये अंग्रेजों की बहुत बड़ी मुहिम थी कि बंगाल का विभाजन कर दो और अलग अलग राज करो। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की और कब की। तो बंगाल विभाजन की घोषणा जो होती है वो होती है 20 जुलाई 1905 को। और किसने किया? तो लॉर्ड कर्जन ने किया। पेपर में पूछ सकता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ। तो आपको याद रखना है कि बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। किसके समय में हुआ? तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ। बहुत अच्छे से समझेंगे, यहां से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। दूसरी बात यह है कि जब बंगाल विभाजन हुआ तो भारत के कुछ ऐसे महानुभाव, महान आत्माएं थी जिन्होंने बंगाल विभाजन का विरोध किया। इसी विरोध करने के मुहिम में भारतीय नेताओं ने स्वदेशी आंदोलन चलाया। क्या चलाया? स्वदेशी आंदोलन चलाया बंगाल विभाजन के विरोध में। पूछ सकता है पेपर में कि स्वदेशी आंदोलन कब स्टार्ट हुआ। तो आपको बताना है कि स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को स्टार्ट हुआ कलकत्ता के टाउन हॉल से। यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि स्वदेशी आंदोलन कहां से स्टार्ट किया गया। तो आपका आंसर होगा कि कलकत्ता के टाउन हॉल से स्टार्ट किया गया। और आपको बताना है कि कब स्टार्ट हुआ। तो 7 अगस्त 1905 को स्टार्ट हुआ और 16 अक्टूबर 1905 को 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ और इसी दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया।
याद रखेंगे कि इसी दिन क्या मनाया गया, तो पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। और एक बात यह है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इसी दिन राखी दिवस मनाया गया। बहुत ही अच्छे से समझेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे पढ़ने से पहले कुछ पॉइंट हैं जिन्हें हम बताएंगे, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट हैं कि स्वदेशी आंदोलन का प्रचार प्रसार कैसे हुआ। तो स्वदेशी आंदोलन का प्रचार प्रसार बाल गंगाधर तिलक ने और उनकी पुत्री केतकर ने महाराष्ट्र में बहुत बड़े स्तर पर प्रचार प्रसार किया। किसका? स्वदेशी आंदोलन का। कहां किया? तो महाराष्ट्र में किया। किसने किया? तो बाल गंगाधर तिलक और उनकी पुत्री केतकर ने। पेपर में पूछ सकता है कि स्वदेशी आंदोलन का प्रचार प्रसार महाराष्ट्र में किसने किया, तो आपका आंसर होना चाहिए कि बाल गंगाधर तिलक और उनकी पुत्री केतकर ने किया। और पूछ सकता है कि पंजाब और उत्तर प्रदेश में स्वदेशी आंदोलन का प्रचार किसने किया, तो आपको बताना है कि लाला लाजपत राय ने किया। किसने किया? लाला लाजपत राय जी ने किया। आगे क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली से किसने किया, तो सैयद हैदर खान ने किया। किसने? सैयद हैदर खान ने किया। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे और याद रखेंगे कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के काल में। और बंगाल विभाजन का विरोध के लिए भारतीय नेताओं ने कौन सा आंदोलन चलाया, तो स्वदेशी आंदोलन चलाया। और इसका एक उपनाम है जिसे बंग भंग विरोधी आंदोलन कहा जाता है। इसको भी आपको ही याद रखना है। क्या कहा जाता है? बंग भंग आंदोलन। बंग भंग आंदोलन, ठीक है, तो याद रखेंगे इसको भी। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे कांग्रेस का बनारस अधिवेशन उसी समय हुआ था। कब हुआ था? 1905 में। और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे श्री गोपाल कृष्ण गोखले जी। इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया और स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया। इतना ही याद रखेंगे यहां से कि 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन था। कहां था? तो बनारस में था। और अध्यक्षता कर रहे थे इसके श्री गोपाल कृष्ण गोखले जी। और स्वदेशी आंदोलन का इन्होंने भी बढ़ चढ़ के समर्थन किया और इसका भी प्रचार प्रसार करवाया। और इसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया स्वदेशी आंदोलन में। इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे कि उग्रवादी दल के नेता, पेपर में पूछा जाता है भाई कि उग्रवादी दल के नेता कौन हैं, 4 ऑप्शन दे देगा, कौन नहीं है, ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो क्यों ना हम जान ले कि उग्रवादी दल का नेता कौन है। तो उग्रवादी दल के नेता में प्रसिद्ध थे बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। कौन कौन था? बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। और एक थे फिरोज शाह मेहता, सॉरी अरविंद घोष जी थे। अब बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय को त्रिगुट के उपनाम से जाना जाता है। अब आप सोचेंगे कि त्रिगुट क्या है, तो इन लोगों का एक त्रिगुट ही है, 3 लोगों का त्रिगुट है, इसे ही त्रिगुट उपनाम से जाना जाता है। और इनका त्रिगुट का उपनाम है लाल बाल पाल। लाल मतलब हो गया लाला लाजपत राय जी, और पाल मतलब हो गया बिपिन चंद्र पाल जी, और बाल मतलब हो गया बाल गंगाधर तिलक। इन सब ने मिलकर बहुत बड़े हिस्से पर भाग लिया स्वदेशी आंदोलन में और पूरे भारत में प्रचार प्रसार और फैलाने का काम किया। तो अच्छे से याद रखेंगे, इन सब के बहुत बड़े सहयोग हैं हमारे भारत देश को आजाद कराने में। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे कि इसी बीच में एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। कब हुई? तो 15 अगस्त 1906 को हुई।
इसकी स्थापना, और अध्यक्ष इसके बने रास बिहारी बोस जी। रास बिहारी बोस और रास बिहारी घोष में बहुत बड़ा अंतर है दोस्त, ये दोनों अलग अलग व्यक्ति थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि कलकत्ता अधिवेशन उसी बीच में हुआ। कब हुआ? तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में हुआ। ये कांग्रेस का अधिवेशन है और अध्यक्षता इसके कर रहे थे दादा भाई नौरोजी जी। और इसी अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज की मांग की गई। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन बनता है कि प्रथम बार स्वराज की मांग कब की गई थी, तो आपका आंसर होना चाहिए 1906 में की गई थी। किसके द्वारा की गई? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई। इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड है। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे सूरत अधिवेशन को, और इस सूरत अधिवेशन से ऐसा कोई पेपर नहीं जहां पर क्वेश्चन ना बने। तो अच्छे से डिस्कस करेंगे कि सूरत का अधिवेशन कब हुआ, तो आपको बताना है 1907 में हुआ। और आपको याद रखना है कि सूरत किस नदी के किनारे है, तो आपका आंसर होना चाहिए ताप्ती नदी के किनारे है। ताप्ती नदी किनारे, ठीक है। और एक बहुत बड़ी घटना हुई कि इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने नरमपंथी व गरमपंथियों में विभाजित हो गया, जिसे कहते हैं नरम दल और गरम दल। बहुत बार पेपर में पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो याद रखेंगे हम। सूरत अधिवेशन में जो घटना हुई, इसमें उग्रवादी नेता लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे लेकिन उदारवादी नेता जो थे वो रास बिहारी घोष को बनाना चाहते थे, और अंततः इसमें अध्यक्ष रास बिहारी घोष जी को बनाया गया। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गया, जिसका नाम था गरम दल और नरम दल। इतने अच्छे से यहां से समझेंगे, और यहां से पेपर में क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो डिस्कस करेंगे। और चैनल को सपोर्ट करिए भाई, और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। कैसा लगा है वीडियो कमेंट बॉक्स में बताना। छोटी छोटी वीडियो ला करके राष्ट्रीय आंदोलन कवर कर देंगे, और यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, और आने वाले यूपी SSSC पेट में और यूपी PCS में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। याद रखिएगा, बहुत छोटी सी वीडियो है, लेकिन इसमें से पेपर में 101% क्वेश्चन बनते हैं, तो आप याद रखिएगा। और थोड़ा सा रिवीजन करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन क्या है। तो इसकी शुरुआत 1885 कांग्रेस के स्थापना के साथ होती है, और 1947 भारत को आजाद कराने के बाद बंद होती है। कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। और अगर आपकी इच्छा हो तो वीडियो को लाइक करके जाना। ऐसे ही वीडियो लाऊंगा और राष्ट्रीय आंदोलन मस्त से आपको समझाऊंगा। अगर कोई गलती हुई है तो उसको कमेंट बॉक्स में बताना, हम सुधारने का प्रयास करेंगे उसे। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताना, और सब्सक्राइब लाइक करके जाना। लास्ट बार आज यहीं तक, फिर मिलेंगे कल। जय हिंद, जय भारत।